जी थे रही थी। एक गांव में एक बड़े धनवान सेठ जी थे और बड़े धनवान सेठ जी ने अपने एक अत्यंत निर्मम पर बड़ा ही निर्धन था वो, एक अपने गांव के ही साथी को एक डंडा दिया और कहा कि भैया ये डंडा जो तुझे इस गांव में सबसे मूर्ख आदमी मिले उसे दे देना, सबसे मूर्ख। ठीक है। अब वो व्यक्ति जाता, अलग अलग प्रयास करता कि सबसे मूर्ख कौन है। बार बार उसको यही अनुभव होता कि भाई इस चीज में तो मैं ही मूर्ख हूं, मैं काहे को दूं किसी को। कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीज को तो जानता ही था। जो जो कार्य कर रहा था, वो पहुंचा एक के घर में तो देखा एक माता बैठी बैठी आटा मीड़ के रोटी बेल के फुलका बना रही थी। उसे लगा मैं इस माता को ये डंडा दे दूं। उसने सोचा मैं समझ तो लूं कि मैं ये कर सकता हूं कि नहीं। तब बैठ करके महाराज उसने आटे की लोनी बनाई और जैसे ही बेलना शुरू किया महाराज जी, तो भारत का नक्शा बन गया महाराज। अरे अरे नहीं, ये तो ज्ञानी है, इस क्षेत्र में नहीं दे सकता डंडा। रोटी बेलनो कोई बड़ा अनुभव का बात है महाराज, सब ना बेल सके। ऐसे ऐसे जहां जहां जावे, यहां तक कि उसको पशु भी अपने अपने क्षेत्र में विद्वान लगे। 2-3 साल हो गया और नियम यही था कि जब तक देगा नहीं तो डंडा पकड़ के रखेगा। तो डंडा पकड़ के हाथ में ही रखता था अपने, बड़ी मुश्किल, रख नहीं सकता जमीन पर, यही नियम दिया था। और बोले तूने ढूंढ लिया तो मैं तुझे इनाम दूंगा, इतना इनाम दूंगा कि तेरी गरीबी मिट जाएगी। उसको भी बड़ा चाव। साल 2 साल हो गए, साल 2 साल हो गए, क्या करे। अब जब वो उस धनवान के पास आता तो धनवान उसी को छोड़ देता। क्यों भाई मूर्ख, तुझे कोई महामूर्ख नहीं मिला? हाँ महाराज नहीं मिला। बार बार छेड़ता, बार बार छेड़ता। वो भी मन ही मन कुमलाता रहता, कुंठित होता रहता, पर क्या करे, उसको कोई दंडा देने वाला आदमी नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल। एक दिन वो निर्धन व्यक्ति डंडा लेके सेठ जी के घर पहुंचा तो महाराज जी देखा सेठ जी बिस्तर पर पड़े हैं। कैसे बाबूजी? क्या बताऊं, लगे अब अंतिम समय आ गया है, लगे थोड़ी देर में चला जाऊंगा। अच्छा कहां चली जाओगी और कब आओगी? बेचारा वो बिल्कुल सीधा साधा भोला आदमी था। अब भोला ही होगा जो किसी के कहने से 2 साल से डंडा लेके डोल लिया है। कब आओगे? बोले अब तो ऐसी जगह जा रहा हूं जहां से आया ही नहीं जा सकता, अब तो परमानेंट जा रहा हूं, लौट ही नहीं सकता अब तो। अच्छा तो फिर महाराज ये जो जमीन जायदाद, इतना सब संपत्ति, इसका क्या? बोले अब क्या बताऊं गरीबदास, ये सब तो यहीं का है, यहीं रह जाएगा, एक सुई की नोक नहीं ले जाई जा सकती। जितना मैंने कमाया वो सब व्यर्थ है। सुना है संतों से कि जीवन में धर्म ही जाता है, हरि नाम ही जाता है। अब वो तो मैं इसी में लगा रहा, ये तो यहीं छोड़ना पड़ेगा। वो मुस्कुरा करके गरीबदास एकदम से बोला, वाह आज मुझे व्यक्ति मिल गया जिसे मैं 2 साल से खोज रहा था। लो महाराज अपना डंडा खुद ही पकड़ो, क्योंकि और ढूंढने की जरूरत नहीं है। आज मुझसे भी मूर्ख व्यक्ति मिल गया। वो कैसी बात करता है? बोले और नहीं तो क्या, 60, 70, 80 वर्ष जीकर ये पता होते हुए भी कि जिस सफर पर जाना है और उस सफर पर यहां की कोई चीज नहीं जा सकती, उसके बाद भी जो उसी की कमाई में लगा रहा, उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा महाराज? तो बोले अगर मैं मूर्ख हूं तो तुम मूर्खाधिपति हो महाराज। अब मेरे स्वामी हो तो मैं मूर्ख, तो तुम मूर्खाधिपति। लो डंडा पकड़ अपना। सेठ को भी बात तो समझ में आई, तू कह तो सही। कई बार महाराज जी सुख में धर्म समझ में नहीं आता, इतना कष्ट में जितना समझ आ जाता है। बात तो समझ में आई गई कि सही कह रही थी महाराज। इतनी बार मैंने अवसर पाते हुए भी इन्हीं चीजों में लगा रहा, मैं हरि नाम नहीं कमा पाया। बोले अपना वचन पूरा करो, तुमने कहा था मुझसे मूर्ख कोई मिल जाएगा तो मुझे इनाम दोगे, तो लाओ इनाम दो। सेठ ने भी बात को स्वीकार किया, डंडा ले लिया महाराज, उसे इनाम दिया और मन में बड़ा बिल्कुल चुभ गया भाली की तरह गरीबदास की बात। और मन ही मन सोचा अब तो समय नहीं है,
पर फिर भी जो समय बचा है कम से कम उसमें तो थोड़ा बहुत हरि नाम कमाई लूं। सब छोड़ छाड़ के एकांत में सीधा पहुंचा राजा घाट। चैतन्य महाप्रभु का किया दर्शन, वासुदेव गौड़िया मठ की कुटिया में बनाया आसन और जमा कर माला झूली पकड़ी, शरणागति ऋषिकेश गोस्वामी महाराज से लीनी और बैठ करके रोज हरे कृष्ण 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 हरे हरे नाम जप किया। हरि चैतन्य भागवत कथा सुनी और सारी कमाई धरी रह गई और इस कमाई के प्रसाद से स्वयं ठाकुर जी उसका हाथ पकड़ के उसे ले गए।